श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जो वृंदावन की गोपियां हैं अपने घरों से दूध, माखन, उससे निर्मित अनेक मधुर मिष्ठान लेकर यशोदा माता के घर पहुंचती हैं और कृष्ण उन सब गोपियों का जो व्यंजन है रसपूर्ण चपलता से बार बार स्वाद लेते हैं और उन व्यंजनों की प्रशंसा भी करते हैं। गोपियां सुनकर बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और राधा रानी फिर एक लड्डू देती है। कृष्ण मुख में डालते हैं, थोड़ा सा चखते हैं तो कड़वा लगता है, वो छोड़ देते हैं। और यशोदा माता राधा रानी को डांटती है कि मेरे पुत्र के लिए ऐसा कड़वा लड्डू बना के लाई हो। देखा जाए तो वह लड्डू बहुत मीठे रस से भरा हुआ था। वह लड्डू क्यों छोड़े थे भगवान? वो गोप कुमार के लिए छोड़े थे, क्योंकि गोप कुमार राधा रानी के भाई श्री रामा के कुल में जन्म लिए थे, तो कृष्ण उनको भी लड्डू देना चाहते थे। कृष्ण ने समझा कि प्रेम पूर्वक राधा रानी के संबंधी को देना ये लड्डू उचित है और ये समस्त व्यंजनों में सर्वश्रेष्ठ था। और फिर बहुओं से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी। कृष्ण अपनी मंद मनोहर मुस्कान से कटाक्ष देते तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती। फिर कृष्ण विश्राम के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से हमने लीला कल श्रवण की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कठिनता से रात व्यतीत कर प्रातः काल में नंद भवन पहुंचा। वहां मैंने श्री कृष्ण को शैया पर निद्रा मग्न देखा, जिनके अंगों पर रति लीलाओं के चिन्ह सुशोभित थे। उनके समीप जाकर और अनेक प्रकार से अपने पुत्र पर स्नेह प्रकट करते हुए सत्य भाषणी माता यशोदा ने स्वयं से कुछ शब्द कहे। आहा, वन में दिन भर गोमाता की रक्षा कर अब शयन रस में तृप्त हुआ मेरा लाला अभी भी जाग नहीं रहा है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, माता यशोदा को यह अनुमान भी नहीं कि श्री कृष्ण ने रात्रि भर रास लीला का आस्वादन किया है। देखो, वन के कठोर कांटों ने बार बार इधर उधर दौड़ते समय इनके समस्त अंगों पर एक घाव बना दिए हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये चिन्ह वस्तुतः गोपियों के नखों से बने थे। अरे, नेत्रों का काजल इनके सभी अंगों पर ऐसे लिपट गया है कि इन्हें इसका भान तक नहीं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, काजल के चिन्ह गोपियों द्वारा छोड़े गए थे। यहाँ वहां अधरों के पान रस के लाल रंग के चिन्ह भी हैं और इनके हार, मालाएं तथा अन्य आभूषण भी मानो निद्रा में करवट बदलते बदलते टूट गए हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, लाल पान के दाग वास्तव में गोपियों के अधरों से लगे थे और आभूषण भी गोपियों ने ही तोड़े थे, किंतु माता यशोदा को लगता है कि ये सब निद्रा में हुआ। ये यमुना तट की कुमकुम मिश्रित मृत्तिका भी तो इसके शरीर की सखी बन गई है, स्नान करने पर भी इससे अलग नहीं हो रही। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, कुमकुम वास्तव में गोपियों के स्तनों से लगा था। माता यशोदा स्नेह से इसे श्री कृष्ण के शरीर की सखी कहती है, क्योंकि दृढ़ता से चिपकी रहती है। कल संध्या समय वे अधीर बालिकाएं इनका स्नान भी ढंग से नहीं करा पाई, सब मैल नहीं धो पाई। ये ही बातें माता यशोदा बार बार उन ब्रज बालिकाओं के सम्मुख कह रही थी, जब वह भय, मुस्कान और लज्जा की आवाज से युक्त मुख लेकर वहां आई। श्री सनातन गोस्वामी कहते, गोपियां भयभीत थी कि माता यशोदा को उनकी रात्रिकालीन लीलाओं का ज्ञान हो गया है। वह मुस्कुराई जब उन्होंने सुना कि माता किस प्रकार भ्रमवश सबको अन्य ढंग से समझ रही है, और वह लज्जित हुई जब अपने द्वारा छोड़े गए चिन्ह देखकर चुप हो गई। उनके मुख पर ये तीनों भाव एक साथ झलक रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी निद्रा लीला का अंत किया। माता यशोदा और बलराम ने उनका स्नान कराया, आभूषणों से सजाया और उनके साथ बैठकर प्रातः भोजन किया। ब्रज सुंदरियां अपने हृदयों में विरह की अग्नि को दबाए कुछ क्षण रुकी कि श्री कृष्ण को वन गमन के लिए मंगल आशीर्वाद दे सके। उसी समय माता यशोदा ने
अपने लाल के शुभ प्रस्थान के सभी मंगल कर्म आरंभ किए। यद्यपि उनके हृदय वियोग पीड़ा से विदीर्ण थे, फिर भी उन्होंने मंगल में मधुर एवं कल्याणकारी गीतों का गान किया और पूर्ण कुंभ की विधि से आरती की। तब माता यशोदा ने अपने पुत्र और उनके अग्रज बलराम के अंगों पर वन गमन के योग्य आभूषण एवं रक्षा कवच बांध दिए। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, इन ताबीजों में पन्ना और बाघ के नाखून सम्मिलित थे। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मणी सुहागनियों और अन्य वरिष्ठ व्रजांगनाओं को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया और यात्रा के सभी आवश्यक शुभ कार्य संपन्न किए। अब गोप कुमार, जैसा हमने कल सुना था, श्री दामा गोप कुमार को अपने घर ले जाते हैं, रात्रि हो जाती है और गोप कुमार वह रात बड़ी कठिनता से व्यतीत करते हैं क्योंकि कृष्ण अब नहीं दिख रहे उनको। जैसी सुबह होती है, गोप कुमार जो स्वरूप है वह प्रातः काल नंद भवन पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं श्री कृष्ण अभी भी शैया पर सो रहे हैं, लेकिन कृष्ण के जो शरीर के अंग है उनमें रति लीलाओं के चिन्ह हैं। रति मतलब गोपिकाओं के साथ में रात में कृष्ण ने रास लीला जो किया, तो कुछ चिन्ह शरीर पे कृष्ण के रह गए। अब पास जाकर माता यशोदा अपने पुत्र पर स्नेह प्रकट करती है और माता यशोदा स्वयं कुछ शब्द कहती है। वे कहती है, देखो मेरा लाला दिन भर गाय माता की रक्षा करता है और अब शयन कक्ष में तृप्त होकर सो रहा है, मेरा पुत्र भी जागा नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, माता यशोदा को पता भी नहीं है कि श्री कृष्ण ने रात भर रासलीला का आस्वादन किया है, इसलिए रासलीला करते करते भगवान थक गए रात्रि में। अब दिन में थोड़ा विश्राम तो चाहिए ना, इसलिए कृष्ण जल्दी नहीं उठ रहे। फिर माता यशोदा कहती, देखो जंगल में जो कठोर कांटे हैं बार बार इधर उधर दौड़ते समय कृष्ण के अंगों पर लग जाते हैं और ये घाव पैदा कर देते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये गोपियों के नाखूनों के निशान थे, ये जंगल के कांटे नहीं थे। और भगवान के आंखों का जो काजल है अभी भी कृष्ण के अंगों पर लिपटा हुआ है, तो कृष्ण को इसके बारे में पता ही नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, काजल गोपियों द्वारा छोड़ा गया था, गोपियों के द्वारा एक चिन्ह था। और कृष्ण के होठों पर पान के रस के लाल रंग के चिन्ह भी थे। कृष्ण के गले में हार मालाएं अन्य आभूषण नींद में करवट लेते लेते टूट गए। सनातन गोस्वामी कहते, लाल पान के जो दाग हैं ये गोपियों के होठों से लगे हुए थे, इसलिए कृष्ण के होठ भी लाल हो गए। ऑलरेडी कृष्ण के होठ लाल है और आभूषण जो आभूषण थे कृष्ण के शरीर पर वो गोपियों ने ही तोड़े थे, लेकिन माता यशोदा सोच रही सब ये नींद में हो रहा है। फिर यमुना तट की जो कुमकुम से मिली हुई मिट्टी है वो कृष्ण के शरीर की सखी बन गई, क्योंकि कृष्ण के शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। माता यशोदा कहती, स्नान करने पर भी यमुना की मिट्टी अलग नहीं होती। सनातन गोस्वामी कहते हैं, कुमकुम वास्तव में गोपियों के स्तनों में लगा था, इसलिए कृष्ण पे लग गया। तो माता यशोदा बड़े प्रेम से श्री कृष्ण के शरीर पे जो यमुना की मिट्टी लगी उसको सखी कह रही है, क्योंकि ये सखी चिपकी रहती है, कृष्ण के शरीर को छोड़ती नहीं है। माता यशोदा याद कर रही है, कल शाम के समय जो गोपिकाएं आई थी स्नान करा रही थी कृष्ण को, उन्होंने ठीक से स्नान नहीं कराया, इसलिए तो कृष्ण के शरीर पर मिट्टी रह गई, मैल रह गया। ये सब बातें माता यशोदा उन गोपिकाओं के सामने कह रही थी। सनातन गोस्वामी कहते हैं, गोपियां बड़ी डर गई थी, माता यशोदा उनकी रात्रि के समय लीलाओं को का पता न चल जाए। तब गोपियां मुस्कुरा रही थी, अभी माता यशोदा किसी ब्रह्मवश अन्य ढंग से इसको समझ रही है। और फिर श्री कृष्ण अपनी निद्रा लीला का अंत करते हैं, उठ जाते हैं। माता यशोदा और बलराम मिलकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, आभूषणों से सजाते हैं और फिर प्रातःकालीन भोजन होता है। अब जो गोपिकाएं हैं वृंदावन की, अपने हृदय में वीर्य की अग्नि को दबाए हुए हैं,
अब उनको पता है कुछ क्षण के लिए कृष्ण हमको दिख रहे हैं, अब ये गोचारण लीला के लिए वन में जा रहे हैं, तो अपने मंगल आशीर्वाद देने के लिए वे रुकी हैं। उसी समय माता यशोदा अपने पुत्र के शुभ प्रस्थान के समय मंगल कर्म आरंभ कर देती है। अब माता यशोदा को भी वियोग पीड़ा सता रही है, फिर भी माता यशोदा मंगलमय, मधुर एवं कल्याणकारी गीतों का गान करती है। तब माता यशोदा अपने पुत्र और उनके अग्रज बलराम जी के अंगों पर वन गमन के योग्य आभूषण एवं रक्षा कवच बांध देते। सनातन गोस्वामी कहते हैं इन रक्षा कवच में ताबीजों में पन्ना था और शेर के नाखून थे। हर माता ऐसा करती, मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए इसलिए ताबीज बांध देती उसकी रक्षा के लिए। और ब्राह्मणी सुहागनी जो वृद्ध थी, वरिष्ठ व्रजांगनाएं थी, उन्होंने भी कृष्ण और बलराम जी को आशीर्वाद दिया। माता द्वारा प्रदत्त मध्याह्न भोजन लेकर गायों को आगे करते हुए और मधुर वेणु निनाद करते हुए श्री कृष्ण वन मार्ग पर निकल पड़े। तब अपने अपने घरों से निकलकर उनके सभी सखा गोप उनके चारों ओर आगे और स्नेहपूर्ण लीलाओं में रमने लगे। वे कभी बांसुरी पर, कभी भैंस श्रृंग पर और कभी पत्तों की बांसुरी पर मधुर स्वर तरंगे बजाने लगे। इस प्रकार वे अपने अग्रज और सखाओं के साथ रहे। वे सखा उनके खेल उपकरण लेकर चलते और हर्ष नृत्य, गान तथा वंदनाओं से वातावरण को उल्लासमय करते। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं यहाँ खेल उपकरण में ध्वज, चावर, छत्र, पादुका, पंखे, मिष्ठान, अमृतपान, खेल गेंद, झांझ और मृदंग सम्मिलित है। अग्रभाग में बड़े भाई और पिछलग्गू में मैं था। प्रेम रज्जु से खिंची और श्री कृष्ण से वियोग असह्य होने के कारण व्रज सुंदरियां किसी न किसी बहाने पीछे पीछे चल पड़ी। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं बड़ा भाई यहाँ बलराम है और मैं से आश्रय स्वरूप गोप कुमार का आध्यात्मिक रूप है। पुत्र के मुख पर पसीना देखकर माता यशोदा ने प्रेम से पहले अपने हाथ से और फिर साड़ी के आंचल से पोंछा और दुग्ध धारा बहाते हुए वह गांव के द्वार तक अपने साथ उनके साथ चली। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं गांव के द्वार से आशय ब्रजग्राम के मुख्य प्रवेश द्वार से है। श्री कृष्ण ने उनसे कुछ कहा और वह लौटने लगी। तब गर्दन मोड़कर पुत्र को देखने लगी। 2-3 पग चलकर पुनः व्याकुल होकर उनके पास लौट आई। उन्होंने पान बनाकर उनके हाथ और मुख में रखा और फिर लौट चली, परंतु पहले की भांति शीघ्र ही फिर उनके पास आ पहुंची। मार्ग के मध्य में उन्होंने फलों और अन्य पदार्थों से युक्त मिष्ठान खिलाया और कुछ पेय भी पिलाया, फिर लौटने लगी, पर पहले की तरह पुनः लौट आई। माँ का कितना विशेष प्रेम है अपने बच्चे के लिए। अब कृष्ण चल पड़े हैं गोचारण लीला के लिए। दोपहर का भोजन भी साथ में लिया है, गायों को आगे किया है और वेणु बजा रहे हैं। बहुत सुंदर वेणु बजाते कृष्ण वन के मार्ग पर चल रहे हैं। तब अपने अपने घरों से वे सखा ग्वाल निकलकर उनके पास में कुछ बांसुरी है, कईयों के पास में भैंस श्रृंग है, कहीं पत्तों की बांसुरी बनाकर लाए हैं। तो चारों ओर सखा गोपों ने कृष्ण को घेर लिया और कृष्ण बड़े प्रेम से लीलाओं में रमने लगे। कृष्ण अपने अग्रज बलराम जी के साथ सखाओं के साथ चल रहे हैं और सखा उनके खेल उपकरण लेकर चल रहे हैं। भाई वन में जाना तो कुछ खेल भी खेलेंगे, वहां पे हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। सनातन गोस्वामी कहते हैं खेल का कौन कौन सा सामान लिया ग्वाल बालों ने? झंडा, चावर, छत्र, पादुका, पंखे, खाने का मिष्ठान, अमृतपान, गेंद, झांझ, मृदंग, ये सब खेल खेलना है तो वस्तुएं चाहिए खेल की। तो ये सब चीजें ना गोप सखाओं ने अपने साथ में ली है। अब आगे आगे बलराम थे और गोप कुमार कहते हैं स्वरूप में पीछे था कृष्ण के और प्रेम के रस में, प्रेम की रस्सी में मैं खिंचा चला जा रहा था। श्री कृष्ण से वियोग सहन ना कर पाने के कारण वज सुंदरियां किसी न किसी बहाने कृष्ण को देखने के लिए वह भी पीछे पीछे चलने लगी। अब कृष्ण के मुख पर पसीना था। माता यशोदा ने जब देखा, अपने हाथ से और फिर साड़ी के आंचल से कृष्ण के मुख के पसीने को पहुंचा और
पहुंचते हुए माता यशोदा के स्तनों से दूध बह रहा है, प्रेम का लक्षण है। गांव के द्वार तक माता यशोदा गोपिकाएं कृष्ण को साथ में लेकर चली। तो गांव का द्वार मतलब मुख्य प्रवेश द्वार होता है ना गांव का, वहां तक पहुंची। श्री कृष्ण ने उनको कुछ कहा, फिर लौटने लगी, पर गर्दन मोड़ मोड़ कर यशोदा माता गोपियां देख रही थी कृष्ण को। 2-3 कदम आगे चलकर फिर दुखी हो गई, पास लौटकर तुरंत दौड़कर आई कृष्ण के। फिर माता यशोदा ने पान बनाकर उनके हाथ और मुख में रखा, फिर लौट गई। लेकिन पहले की भांति शीघ्र ही फिर उनके पास आ पहुंची, फिर लौट के आ गई कृष्ण के पास। और फिर माता यशोदा ने उन्होंने उनको फल दिए, कृष्ण को फल दिए, अन्य पदार्थों से युक्त मिष्ठान भी खिलाया, कुछ पेय भी पिलाया, पीने का पदार्थ दिया। फिर लौटने लगी, पर पहले की तरह पुनः फिर लौट आई। किसी भी तरह कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती माता यशोदा और गोपिकाएं। तो कोई ना कोई बहाना लगाते रहते, कभी पान का बीड़ा दे दिया, फिर आगे चली, फिर दौड़ के गई, कुछ मिष्ठान खिला दिए, फिर 2-3 कदम पीछे गई, फिर दौड़ के गई, कुछ पीने का पदार्थ पिला दिया। अद्भुत है ये प्रेम। बहुत सुंदर प्रसंग है, जो बचा हुआ प्रसंग है हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।